नेम प्लेट लगाने के समर्थन में भी इसी बीच में याचिका जो है वो दायर कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट निर्देश के समर्थन में याचिका दी गई है। नेम प्लेट निर्देश को शिव भक्तों की सुविधा बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर दरअसल अभी अंतिम रोक जो है वो यहाँ पर लगाई थी। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। ये याचिका दुकानदारों का नाम दुकान के बाहर लिखने के समर्थन में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में अपना पक्ष रखने की इजाजत मांगी। उनका कहना है कि कोर्ट उनका भी पक्ष सुने। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से वो प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इस फैसले पर कि नाम जो है वो वहां पर लिखे जाने चाहिए, जो कर्मचारी उनके नाम होने चाहिए। अब उसी के बाद ये एक और याचिका जो है वो दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये कहा था कि खाना किस तरह का बनता है वो जरूर बताया जाए, उसको ना छिपाया जाए, लेकिन आप बाध्य नहीं कर सकते हैं दुकानदारों को इस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए। तो एक और याचिका देखिए यहां पर दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता। अब इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है वो भी यहां पर हम आपको जरा समझा देते हैं। याचिका करता है सुरजीत, उन्होंने खुद को शिव भक्त यहां पर बताया है। नेम प्लेट निर्देश से शिव भक्तों को काफी ज्यादा सुविधा यहां पर हुई थी। आस्था कानून को कायम रखने का एक निर्देश था। वो कहते हैं निर्देश को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। वो आगे कहते हैं कि कोर्ट में भ्रामक तथ्यों पर दलीलें दी गई हैं। जो तथ्य यहां पर रखे गए वो भ्रामक थे, ये वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो प्रभावित हुए हैं, वो शिव भक्त हैं, उन्हीं के जैसे और भी शिव भक्त हैं, और उन्हीं के लिए उन्हीं के समर्थन में, उनकी सुविधा के लिए उन्होंने ये याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की है। आपको हम बता दें जरा, 22 जुलाई को जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर सुनवाई की थी तो क्या कुछ कहा था वो भी जरा समझिए। नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर अंतरिम रोक जो है वो लगा दी गई थी। दुकानदारों को पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है, बाध्य नहीं कर सकते। होटल वाले ये बताएं कि किस तरह का खाना आप परोसते हैं, ये बहुत जरूरी है बताना। यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार से इसी बीच में जवाब भी मांगा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अब एक और याचिका यहां पर दायर कर दी गई है और उसके बाद अब ये देखना होगा कि किस तरह से अब इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी होता है या नहीं होता है। हमारे साथ गौरव, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप बाध्य नहीं कर सकते हैं दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए। अब एक और याचिका दायर। बिल्कुल, देखिए जो मुकदमा चल रहा है, जो याचिकाएं दाखिल है, उसी में एक याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने खुद को शिव भक्त बताते हुए इस मामले में खुद को पार्टी बनाए जाने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता आए थे वो कोई प्रभावित दुकानदार नहीं थे, बल्कि कुछ एनजीओज थी जिनका मकसद जो है इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देना था। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जब इस रूट से कांवड़िए गुजरते हैं, हरिद्वार तक जाते हैं, तो उन्हें इस तरह के खाने पीने की दिक्कतें होती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये लिखा है कि चूंकि शिव भक्त चाहते हैं कि वो सावन के महीने में, श्रावण मास में नॉनवेज ना खाएं, यहां तक कि कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ऐसे में ये बात सुनिश्चित हो कि वो जो भोजन की चॉइसेस चाहते हैं वो उन्हें मिलती रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दुकानदार का नाम लिखना या उनके एम्प्लॉइज का नाम लिखना जो है वो कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 17 का उल्लंघन है, जो कि इस बात को, छुआछूत को बढ़ावा देता है, साथ ही कानून और धर्म के नाम पर भेदभाव भी करता है। यही वजह थी कि इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत अंतरिम रोक लगाकर इस मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से जवाब भी मांगा था। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील तक इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं आए और इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन अब जो नई याचिका वो कह रहे हैं कि शिव भक्त है और उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर पुलिस का जो आदेश था वो सही था और ऐसे में सही करार दे रहे हैं। और एक बार फिर से एक और याचिका जिस तरह से गौरव बता रहे वो दायर कर दी गई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।